और तो और एक और झोल है, अगर आप इस मनमानेपन से और डिसलूट से तंग आकर स्कूल छोड़ना चाहते हैं तो भी स्कूल आपको जाने नहीं देगा, वो टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट रोक लेता है। लेकिन ये भी जान लीजिए, नियम कहता है कि नो डिटेंशन या फिर कंटिन्यूअस एजुकेशन के प्रिंसिपल के तहत 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को किसी भी तरीके से बाधित या वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब फीस ड्यू होने के चलते पढ़ाई बच्चे की नहीं रुकेगी। अगर स्कूल टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देता है तो अभिभावक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर शिकायत सही पाई गई तो स्कूल की मान्यता पर संकट आ सकता है। अब मोटा मोटी बात यह है कि इस पर एक विवेचना होनी चाहिए। पब्लिकेशन से कमीशन लेकर कैसे स्कूल मनमानी कर रहे हैं और किस तरीके से एनसीईआरटी को कॉपी करके उसी को रीरैपिंग करके अभिभावकों के जीवन की कमाई को लूटा जा रहा है बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, इस पर बात होनी चाहिए। सदन में भी इसकी आवाज उठाई जानी चाहिए और सरकार के समक्ष इस समस्याओं को रखना चाहिए। हाल ही में बंशीधर ब्रजवासी या फिर केंद्र में राघव चड्ढा ने ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं। सारे जिले के लालगंज के एक प्राइवेट स्कूल की बुक रसीद है, बुक रिसिप्ट कहते हैं इसको, 4th क्लास के बच्चे के लिए 5,281 रुपए की किताबें। प्राइवेट स्कूलों का यह एजुकेशन मॉडल एजुकेशन कम कमीशन मॉडल ज्यादा लगता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और कई राज्यों की शिकायतों में ये सामने आया है कि कुछ स्कूल स्पेसिफिक पब्लिशर से टाई अप करते हैं और उनकी ही किताबें बेचते हैं, या तो अपने स्कूल में या फिर किसी दुकान को डायरेक्ट कर देते हैं कि इस दुकान में ही आपको ये किताबें मिलेंगी। मोटा कमीशन कमाया जाता है इसके जरिए। ये 5,000 की किताबें एनसीईआरटी की होती तो खर्चा आता महज 500 से 700 रुपए। और अगर सॉफ्ट कॉपी अगर चाहिए आपको तो वो फ्री में उपलब्ध है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अलग अलग भाषा में।